नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है एंजल कमोडिटी के एवीपी अनुज गुप्ता नोएडा स्टूडियो से, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं जयप्रकाश गुप्ता मनीलिशियस के डायरेक्टर मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाजार के ताज़ा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन है। और शाम के कारोबार में अगर गोल्ड की बात करें तो आज गोल्ड में अच्छी तेज़ी शुरुआती दौर से देखने को मिली है, क्योंकि जो बाकी कमोडिटीज़ में गिरावट आई है उसका फायदा भी मेटल को मिला, और साथ ही रुपया काफ़ी कमज़ोर हुआ है, इससे भी गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिला है। 338 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड। चांदी में 339 रुपये की मजबूती, 33,674 के स्तर पर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। और कच्चे तेल में क्रूड में करीब 16 रुपये की बढ़त है, यानी मार्केट उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। 2493 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। नेचुरल गैस में तेज गिरावट है, करीब 2.25% नीचे है मार्केट। और आज मेटल में भी भारी बिकवाली आई है, करीब 0.25% नीचे एमसीएक्स पर कॉपर। निकिल में करीब 1% की गिरावट, 578.50 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही कुछ और काउंटर को अगर यहाँ पर देखें तो वहाँ पर किस तरह का एक्शन है ये हम आपको बता रहे हैं। जिंक में करीब 0.2% की गिरावट है, 105 के नीचे है एमसीएक्स पर जिंक। लेड में करीब 1% की नरमी है। और साथ ही एग्री मार्केट में आज ग्वारसीड जनवरी वायदा करीब 33 रुपये गिरकर 3356 के स्तर पर बंद हुआ है। और साथ ही ग्वारगम में आज 120 रुपये की गिरावट आई है, 6490 के स्तर पर ग्वारगम का मार्केट क्लोज हुआ है। तो यह आप देख रहे हैं मार्केट का ताज़ा हाल। लेकिन अब बात बम्पर कॉल की कि बम्पर कॉल में आज आपको कहां पर मुनाफा मिलेगा ये हम बताने जा रहे हैं आपको। गोल्ड में एंजल का व्यू है कि 25,350 के स्तर पर आप बिकवाली करें, लक्ष्य होगा 25,000 का, और 25,500 के स्तर पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं इंट्राडे में आज के कारोबार में, क्रूड और क्रूड में बाइंग गिरा है 2480 पे, लक्ष्य होगा 2580 का, 2430 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं कॉपर है, और कॉपर में मनीलिशियस का व्यू है कि 313 के भाव पर आप बेचें 306 के टारगेट के लिए, लेकिन 316 के स्तर पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज रुपए से, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए में आज तेज गिरावट आई है और रुपया करीब 1.5 से 2.25 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है। 48 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया आज 66-61 के स्तर पर बंद हुआ है। पहला सवाल जयप्रकाश गुप्ता आपसे ये होगा कि रुपए में जो गिरावट आई है, हालांकि आज शेयर बाजारों में भी जोरदार गिरावट आई, एशियाई मार्केट काफ़ी टूटे और उसका इम्पैक्ट आज रुपये पर दिखा है। चीन और भारत में पीएमआई के नंबर खराब आए उसके बाद, लेकिन क्या रुपए की कमजोरी और बढ़ने वाली है? जी मृत्युंजय जी, देखिए रुपए में आज जो एक गिरावट देखने को मिली है, मुख्यतः इसकी वजह रही है चाइना, क्योंकि चाइना में जिस हिसाब से फ्राइडे को बहुत ख़राब फैक्ट्री आउटपुट के नंबर्स आए, उसके बाद आज चाइना मार्केट इक्विटी मार्केट में करीब 7% की गिरावट थी। युआन में थोड़ा सा यहाँ पे डिवैल्यूएशन देखने को मिला है, जिसके कारण अक्रॉस द बोर्ड करेंसीज में एक वीकनेस देखने को मिला है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट कल से रहेगा जब यूएस की एक्टिविटी भी पूरी तरह से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा डोमेस्टिक फैक्टर्स पे भी, क्योंकि अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे यहाँ पे कोई बेहतर न्यूज़ फ्लो निकल के नहीं आता है तो ये गिरावट बढ़ के 67 को भी ब्रीच कर सकता है। अगर घरेलू मार्केट में कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसके कारण रुपए स्टेबल रहे तो मुझे लगता है 6680 से 6620 का दायरा रहेगा। लेकिन कल का दिन देखना बहुत ज़रूरी है कि कल चाइना का मार्केट किस तरह बिहेव करता है और उसके बाद युआन का क्या स्थिति रहता है कल। अगर वहाँ फिर से यहाँ पे डिवैल्यूएशन होता है तो मुझे लगता है कल का दिन भी रुपये में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। और चलिए अब लेते हैं सवाल। हमारे साथ बलदेव हैं नागौर से। ग्वार के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए बलदेव। ग्वार में तेजी आएगी नहीं आएगी, कब तक आएगी? ग्वार में तेजी आएगी या नहीं? अनुज गुप्ता, क्या आउटलुक है आपका ग्वार के ऊपर? देखिए, ग्वार में आज हमने देखा है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट मुझे लगता है कि जो लोअर लेवल से बाइंग आई है वो यहाँ पर दोबारा देखने को मिल सकती है। हमारा व्यू ये है कि ग्वार के अंदर बाइंग साइड में रहें। ऊपर अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 3500 रुपये तक आने वाले 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मेटल्स की, क्योंकि मेटल्स की कीमतों में भी आज गिरावट आई है। चीन में जो पीएमआई के आंकड़े खराब आए उसके बाद मेटल मार्केट में भी तेज बिकवाली आई है और कॉपर का भाव करीब 0.2% नीचे है, निकिल में करीब 1.25% की कमजोरी है। जयप्रकाश गुप्ता, मेटल पर आपका आउटलुक क्या है? क्या आज की गिरावट को आप कंटिन्यू नहीं मान रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है गिरावट ये आगे चल के बढ़ सकती है, क्योंकि पीएमआई एक ट्रिगर है। दूसरी तरफ आप देखें तो यूएस में भी यहाँ पे अब 2016 में ये क्लियर होगा कि इंटरेस्ट रेट और कितना बढ़ना है। डिमांड फ्रंट पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, अभी भी ग्लोबल स्लो डाउन का सिनेरियो है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। इवन चाइना में भी जो नवंबर के डेटा निकल के आए कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वो भी काफ़ी ख़राब थे। तो यहाँ पे एक लेग ऑफ सेलिंग बाकी है, मुझे लगता है वो हो सकता है जनवरी में ही देखने को मिले। कोई भी उछाल मिले बिल्कुल उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही यूज़ करें। यहाँ पे बायर बनना अभी बेस मेटल्स में थोड़ा सा रिस्की रहेगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ शुभकरण है राजस्थान से, गोल्ड के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। जी पूछें। सर टीवी का वॉल्यूम कम करिए और फिर सवाल पूछिए प्लीज। हाँ सर, मैंने गोल्ड बेच रखा है 250 रुपए में। 25,250 के स्तर पर आपने गोल्ड में बिकवाली की है? हाँ सर। ठीक है, जयप्रकाश गुप्ता, क्या करना चाहिए इनको? 25,250 के स्तर पर इनकी बिकवाली है, क्या आप 25,000 या 25,100 के टारगेट के लिए इनको होल्ड करने की सलाह देंगे? जी, मैं ये सलाह दूंगा ये होल्ड करें, क्योंकि आज मुख्यतः रुपये में वीकनेस भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण भाव में ये उछाल देखने को मिला है। देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है गोल्ड के लिए। वहाँ पे अगर स्पेंडिंग या फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है तो ये बहुत इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड के डिमांड पे ज़रूर पड़ेगा। दूसरी तरफ इंडिया में भी यहाँ पे इस बार जो सूखे के हालात हैं, रूरल डिमांड यहाँ पे ना के बराबर है। चांसेस ये भी नज़र आ रहे हैं कि शायद यहाँ पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटता है बजट के समय तो वो भी एक नेगेटिव ट्रिगर है। फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना वो ऑलरेडी गोल्ड को एक बेरिश टेरिटरी में ला चुका है। तो कुछ भी ऐसे इस तरह के इवेंट्स हैं, इसमें हो सकता है एक बाउंस देखने को मिले, $1,080 का भी लेवल देखने को मिले। लेकिन अगर आप पोजीशन पे बने रहना चाहते हैं, मुझे लगता है 320-350 में बेच के चलना आज के दिन में एक रैशनल डिसीजन होगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मोहन है एमपी से, और चीनी के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए मोहन। सर मेरे दो सवाल, एक तो चीनी पर, एक एनजी पे। सर जी पूछें। सर मैंने चीनी तो 3,060 पे सेल कर रखी है सर। ठीक है, 3,005 सर मैंने 138 पे सेल एनजी कर रखी है सर, क्या करूँ मैं यहाँ? 138 के स्तर पे एनजी में बिकवाली है आपकी? जी सर। ठीक है, अनुज गुप्ता, पहला सवाल तो उनका चीनी के ऊपर है। चीनी में भी इन्होंने 3,005 के भाव पर बिकवाली की है, और चीनी पर आज खबर ये आई है इस्मा के हवाले से कि अक्टूबर-दिसंबर में उत्पादन बढ़ा है और ये करीब 80 लाख टन रहा है, जबकि पिछले साल इस दौरान करीब 75 लाख टन का उत्पादन हुआ था, यानी करीब 4 लाख टन की बढ़ोतरी अक्टूबर-नवंबर में चीनी के उत्पादन में हुई है। 31 दिसंबर तक देश भर की 470 मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हुई है। पिछले साल इस दौरान 490 चीनी मिलों में पेराई शुरू हुई थी। तो चीनी के ऊपर आप इनको क्या राय देंगे? देखिए, चीनी में डेफिनेटली जो न्यूज़ आई है इसका सेंटीमेंट हमने आज देखा है और प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में है, क्योंकि जो खबरें हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव साइड में है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि करंटली मार्केट कुछ नीचे आए तो उनको मौका मिलेगा एक बार एग्जिट करने के लिए। तो सलाह ये रहेगी कि शुगर के अंदर शॉर्ट में ना रहें। अगर भाव नीचे आते हैं तो एग्जिट करें शॉर्ट से और बाइंग की पोजीशन क्रिएट करें। हमें लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर करीबन 3400 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इनका एक सवाल नेचुरल गैस के ऊपर भी है। 138 के स्तर पर इनकी बिकवाली है। जयप्रकाश, क्या राय देंगे आप इनको? देखिए, अभी विंटर्स यहाँ पे रेगुलर हैं, यहाँ पे आगे चल के हो सकता है कि थोड़ा और इंटेंसिफाई हो। तो 138 का लेवल जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा टफ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि, बट चांसेस ये भी है कि 160 के ऊपर इसका जाना मुश्किल नज़र आ रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा और रिस्क लें तो 157-58 पे एक और बिकवाली करें। ओवरऑल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 162 का लगा दें अपने पोजीशन पे, और मुझे लगता है फिर आपका एवरेज करीब 148 हो जाएगा, जो क्वाइट अचीवेबल है। आप ऑन कॉस्ट भी निकल सकते हैं अपने पोजीशन से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कच्चे तेल की भी, क्योंकि आज क्रूड का मार्केट भी उठापटक के दौर से गुजर रहा है। शुरुआती कारोबार में तेजी थी, उसके बाद तेजी गायब हुई, लेकिन अब मार्केट एक बार फिर से शाम के कारोबार में थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल करीब 15 रुपए की मजबूती है कच्चे तेल के ऊपर। इंट्राडे के लिए आपका व्यू क्या है अनुज? देखिए, क्रूड में देखें तो कहीं ना कहीं जो न्यूज़ आई है वो पॉजिटिव साइड में, अगर हम फंडामेंटल साइड्स में जाएं, इवन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लास्ट वीक मार्केट ने रिकवर किया था लोअर लेवल से। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा तब्दील हुआ है तेजी की तरफ, तो हमारा व्यू क्रूड में पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर अगर हम 2 या 3 दिन के टारगेट की बात करें तो करीबन 2550 से लेकर 2600 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मार्केट अभी भी ओवर सप्लाइड है, तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बाइंग करें, पोजिशनल तौर पर बाय ना करें अभी। ठीक है, चलिए वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आप भी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो कॉल करिए, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जवाब जारी है और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जतिन है अहमदाबाद से। सोया तेल के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए जतिन। नमस्ते नंटू जी, मेरा सवाल सोया ऑयल पे था। सोया ऑयल में 1-2 दिन के लिए तेजी करंट भाव पे 1-2 दिन के लिए क्या करना चाहिए और 1 महीने के लिए क्या व्यू रहेगा, बताएं अनुज। देखिए, सोया ऑयल में देखें तो हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में रहेगा, तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू और पोजिशनल दोनों ही मुझे लगता है कि वीकनेस में रहेंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म में टारगेट की बात करें तो हमें लगता है कि 610 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि 600 से लेकर 595 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही पोजीशन में मुझे लगता है कि शॉर्ट करके चलें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दोनों ही पोजीशन में शॉर्ट करके चलना ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको एक खबर बता दें, आम बजट की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। बजट में सुझाव के लिए अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों की वित्त मंत्री के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में आज एग्रीकल्चर सेक्टर और ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। एग्रीकल्चर सेक्टर की मांग है कि एलपीजी और केरोसिन की तरह फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए। इसके अलावा इन लोगों ने एपीएमसी रिफॉर्म में तेजी लाने के सुझाव दिए हैं। माना जा रहा है कि इस बार आम बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या मैं सोचता हूँ मार्केटिंग की है और पानी की है, 2 समस्या सबसे बड़ी हैं। तो मार्केटिंग के लिए हमने कई सुझाव दिए हैं और इरिगेशन के लिए भी हमने कई सुझाव दिए हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट हुआ, उस पे पैसा ज़्यादा लगाइए, 1 मिलियन टैंक्स स्टोरेज टैंक्स बनाइए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग स्टेटस दीजिए। हमारी सब्सिडी का भुगतान है आउटस्टैंडिंग है 40-50 हज़ार करोड़, और जो उसको एक्सपेडाइट किया जाए और उसको लिक्विडेट किया जाए। और दूसरा हमने उनको ये कहा है कि डायरेक्ट सब्सिडी किसानों को दी जाए, वो किसानों के लिए भी बेहतर है और सब लोगों के लिए बेहतर है। तो कई सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं और ऐसे में बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर की काफ़ी उम्मीदें हैं। देखना होगा वित्त मंत्री इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ और एग्री मार्केट की। और एग्री में अगर देखें तो चने में भी हलचल दिखी है। अनुज, कल के कारोबार में चने का मार्केट आपको किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, चने में आज हमने देखा कि थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड बना है। मुझे लगता है कि अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो थोड़ी तेजी यहाँ पर हमें लगती है देखने को मिल सकती है। तो इवन हमें लगता है कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो यहाँ पे बाय करके चले, ऊपर करीबन 4950 तक लेवल मिल सकते हैं। और अगर किसी को पोजीशन ट्रेड करना है तो थोड़ा यहाँ पर रुकें और ऊपर से अगर भाव करीबन 5000 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, चांदी की बात कर लेते हैं। आज गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। चांदी में बिल्कुल 6 घंटे के लिए अगर ट्रेड करना हो जयप्रकाश गुप्ता, तो क्या आपकी राय होगी कि अभी मार्केट में बाई किया जाए? नहीं, मुझे लगता है 33,800 का वेट करें। 33,800 आता है तो वहाँ पे बेच के जाएं। 34,200 का स्टॉप लॉस लगा दें अपने पोजीशन पे। आई थिंक आज रात या कल तक ही 33,400 तक का लेवल हो सकता है देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 33,380, 33,400 का इस तरह आपको देखने को मिल सकता है। इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अनुज, लेकिन सोयाबीन के ऊपर कल के कारोबार के लिए आपका व्यू क्या है? सोयाबीन में क्या करना चाहिए?
देखिए सोयाबीन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पूरा एडिबल ऑयल पैक जो है वो एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था लास्ट ईयर के एंड में भी एक नेगेटिव ट्रेंड था पूरे रिफाइंड सोयाबीन और आरएम सीड के अंदर। मुझे लगता है कि इस साल के स्टार्टिंग में भी यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड ही रहेगा, तो सोयाबीन के अंदर भी हमारा नेगेटिव ही सेल कॉल रहेगा। मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं, जिसे टारगेट करीबन 3600 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक खबर महत्वपूर्ण ये भी है कि गेहूं का उत्पादन वो घट सकता है, इस बात की आशंका जताई जा रही है और लगातार दूसरे साल उत्पादन 9 करोड़ टन के नीचे रहने की आशंका है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि इस बार उत्पादन करीब 5% तक घट सकता है, क्योंकि चालू सीजन में बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 20 लाख हेक्टेयर पीछे है। आपका कमेंट प्राइस के ऊपर क्या होगा ऐसे में अनुज? देखिए वीट में देखें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो अगर हम देखें तो एकरेज है वो यहाँ पे कम हो सकती है। इवन पैदावार भी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि कम हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर जो बेमौसम बारिश हुई थी उसके वजह से कहीं ना कहीं जो किसान लोग हैं उन्होंने अपनी क्रॉप को कहीं डाइवर्ट किया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वीट की जो पैदावार कम रहेगी तो प्राइस एक रेंज में रहेंगे, क्योंकि जो FCI है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूस माल की सप्लाई कर रहा है, तो हो सकता है कि ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को ना मिले। भाव हमें लगता है कि स्टेबल ही रहेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि भाव यहाँ पर स्टेबल रहेंगे क्योंकि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है गेहूं का अभी भी, तो ऐसे में सप्लाई साइड को लेकर अभी भी कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और कमोडिटीज़ पर जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए कल के कारोबार में। एग्री में मस्टर्ड एक अहम काउंटर है जहाँ पर बिकवाली बढ़ती हुई दिख रही है। मस्टर्ड के ऊपर आपका कमेंट क्या है अनुज? देखिए अभी मैंने बताया कि जैसे एडिबल ऑयल पैक कंप्लीटली एक डाउन साइड में है, तो आरएम सीड भी उसमें एक ऐसी कमोडिटी है जहाँ पर हमने देखा था कि दिसंबर 2015 में करेक्शन काफ़ी देखा था। मुझे लगता है कि अभी भी वही ट्रेंड फॉलो रहेगा, हालांकि मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड कैटेगरी में तो थोड़ा बाउंस हो सकता है, बट बाइंग रिकमेंड नहीं है। हमें लगता है कि आरएम सीड के अंदर बिकवाली करके चलें, और अगर हम नीचे टारगेट की बात करें तो करीबन हमें लगता है 4150 से लेकर 4100 रुपये तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन अगर मसालों की बात करें अनुज गुप्ता, तो कल के कारोबार में मसालों में आपको टॉप पिक कहां पर दिख रही है? देखिए मसालों में मुझे लगता है कि कोरिएंडर में भी बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि कोरिएंडर हमने देखा है कि काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है। हो सकता है कि इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ में जीरे के अंदर भी हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही रहेगा। जीरे के अंदर अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 13,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हरेंद्र हैं दिल्ली से, लेड और चांदी के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं। हरेंद्र पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैंने चांदी सेल की है 33,500 पे और लेड सेल की है 116 पर, तो इंटरडे या कल तक क्या रेट मिल सकते हैं मुझे? चांदी और लेड का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। जयप्रकाश, कल तक के कारोबार में आपको चांदी और लेड में टारगेट क्या दिख रहा है? देखिए ट्रेंड नेगेटिव है। कल अगर यहाँ पे फिर से चाइना में मार्केट में कुछ गड़बड़ी दिखती है तो हो सकता है रुपये में थोड़ा वीकनेस बढ़े और प्राइसेस में एक और बाउंस देखने को मिले, बट मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस रखने का ज़रूरत है। अपने पोजीशंस को ओवर लेवरेज ना करें, थोड़े से लाइट रहें। अगर एक लॉट आप कैरी करते हैं तो मुझे नहीं लगता है उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें चांदी का 34,200 पे और लेड का 119 पे और पोजीशन पे बने रहें। मुझे लगता है कल या परसों तक यहाँ पे एक बड़ा फॉल फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ विशंबर हैं अलीगढ़ से। विशंबर पूछिए। विशंबर, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। चांदी सेल कर रखी है जो मतलब 400 पे। चांदी में आपकी बिकवाली है? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी, चांदी सेल कर रखी है 400 रुपए पर। 33,400 पे आपकी बिकवाली है? हाँ जी। ठीक है, अनुज क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि चांदी के अंदर अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पर भी वेट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में करेक्शन हो सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो आज मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहा है, लोअर लेवल बाइंग उठी है, बट अगर ये होल्ड करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि अगेन नीचे जो भाव है 33,000 देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर वो एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज, आपकी पहली कॉल क्या होगी? देखिए हमारी पहली कॉल रहेगी बेस मेटल में। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे करीबन 306 से लेकर 305 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जयप्रकाश, आपकी कॉल? लेड में मैं बिकवाली की सलाह दूंगा 117.60 के आसपास। 119 का स्टॉप लॉस रखें, 114 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल क्या होगी अनुज? देखिए हमारी आखिरी कॉल क्रूड में रहेगी, जहां हमने बाय रिकमेंड किया है। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर 2550 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका और जयप्रकाश गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।
तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।